नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेठी की, जहां युवक युवती का धारदार हथियार से रेता गला, लड़की की मौत, लड़का गंभीर रूप से घायल। आगे चर्चा करेंगे गोंडा की, जहां खुटौना कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अजहर खुर्शीद ने बीजेपी पर किया हमला। साथ ही बात होगी झारखंड के पाकुड़ की, जहां 3 दिवसीय नौकुंडीय महायज्ञ व संस्कार महोत्सव का हुआ समापन। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के युवक और युवती का धारदार चाकू से कटा मिला गला। युवती की मौके पर हुई मौत, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। प्राथमिक इलाज के बाद युवक ट्रामा सेंटर रेफर, स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मुसाफिरखाना पुलिस समेत एएसपी मौके पर मौजूद। प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। मृत युवती और घायल युवक मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के रामशाहपुर गाँव का बताया जा रहा है मामला। अमेठी से सीनू संवाददाता राम धीरज यादव की रिपोर्ट। गोंडा तरबगंज थाना समाधान दिवस के अवसर पर जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए नायब तहसीलदार राम प्रताप पांडे एवं उप प्रभारी अशोक सिंह के द्वारा किया जा रहा था। इसी बीच एडिशनल एसपी शिवराज ने औचक निरीक्षण के दौरान देखा कि कोई शिकायतकर्ता नजर नहीं आया तो थाने के एसआई व प्रभारी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपसे जनता का विश्वास टूट गया है, इसलिए फरियाद यहाँ नहीं आते। और वहीं मौके पर रामपुर टेंगराहा का मामला सामने आया, दूसरा मामला ग्राम सभा परियावा का और तीसरा मामला भानपुर का आया। तुरंत एडिशनल ने निस्तारित कार्य कराया और निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। मधुबनी खुटौना कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अजहर खुर्शीद ने आज खुटौना प्रखंड के पिपराही चौक पर जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत बीजेपी पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, देश को फिर से गुलामी की ओर धकेला जा रहा है, जो एक सोची समझी साजिश है। जिस तरह से राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा होना और फिर उसका सांसद सदस्यता जाना, ये बिल्कुल तानाशाही है। देश की जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग इस तरह का नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जो प्रखंड के सभी पंचायत में किया जाना है। वो जय भारत सत्याग्रह का नुक्कड़ सभा हम लोग किए हैं और नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है और जागरूक इस बात को लेकर के करना है कि जो देश की जो परिस्थिति है, हमको कल भी एक आदमी मतलब मीडिया के माध्यम से पता चला कि मुकेश अडानी, मुकेश मोदी नाम का एक व्यक्ति जो है फिर से वो 8,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। इससे पहले ललित मोदी था ही, नीरव मोदी था ही, एक तो मुकेश मोदी आ गया। फिर यही सवाल पूछने पर हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को के ऊपर में मानहानि का केस किया और उस केस के अंतर्गत फटाफट 24 घंटा के अंदर में उनको जो है सो सांसद से सदन के अंदर से बाहर कर दिया, यानी कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। क्योंकि राहुल गांधी जी सामने रहते थे तो उनसे सवाल पूछते थे कि अडानी जो है, अडानी को जो आप 20,000 करोड़ रुपया दिए हैं वो किससे पूछ के दिए और क्यों दिए और कहाँ से दिए हैं, इसका सवाल जो है सो आपको आम जनता पूछ रही है, भारत की जनता पूछ रही है। इसका जवाब हम लोगों को चाहिए। इसका एक जांच कमेटी बनाइए, उस जांच कमेटी के माध्यम से उस चीज़ को जांच किया जाएगा। मगर इस चीज़ पर वो हमेशा चुप्पी साधे रहे और देखा कि जब ज़्यादा सवाल पूछने लगा तो आदरणीय राहुल गांधी जी को सदन से बाहर कर दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। आज कोई भी आदमी हो, यह देश हमारा आज़ाद है और इस आज़ादी में किसी से भी कुछ पूछने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, पहनने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, चलने का अधिकार है। तो ये तो हमारे देश में हमारे भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान हमको हमारे लिए जो बनाए, तो उसमें ये अधिकार हम लोग को प्राप्त हुआ, मगर इस अधिकार को ये ख़त्म कर देना चाहता है। तो इस बात को लेकर के हम लोग एक लोग तक पहुँच कर ये नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई देश का ये परिस्थिति है, देश बिकता हुआ चला जा रहा है, देश को बचाना है और बचेगा उसी शर्त पर कि जब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को आप लोग वोट दें और वोट दे करके कांग्रेस पार्टी को जब तक नहीं लाइएगा ये देश आपका नहीं बिकेगा। क्योंकि जिस रोज देश बर्बाद हुआ हमारा, यह देश जो गुलाम हुआ, उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी आई थी जो कलकत्ता में अंग्रेज द्वारा लाया गया था और वो कंपनी अपना पूरा जाल पूरे हिंदुस्तान में बिछाया और पूरे हिंदुस्तान को जो है सो
का उसका चरित्र बढ़िया है। राहुल गांधी विवेकानंद जी का को वहाँ पर नमन करके वहाँ से चलते हैं, तस्वीर यानी झूठ बोलती है। तो इन लोगों का काम है सिर्फ झूठ बोलना, समाज को वैमनस्यता में यानी तोड़ देना। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमने जब से हमारी उम्र 45-46 साल की हो गई है, हमने देखा है कि हमारे ननिहाल में हिंदू मुसलमान साथ रहते थे। हम होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम साथ मनाते थे, हम जंगी बांधते थे। आज वो स्थिति पैदा हो गई है कि सामने लोग नहीं बोलता है, लेकिन अंदर अंदर का हिंदू कोई पर्व में, कोई जुलूस में जाता है तो मुसलमान उसको जो है मन से गरियाता है, और मुसलमान कहीं जाता है तो हिंदू उसको गरियाता है। जहाँ हम एक दूसरे के साथ रह सकते थे बड़ा चैन से, बड़ा इत्मीनान से, आज एक दूसरे के बीच में जो है शक पैदा कर दिया है, नफरत पैदा कर दिया है। हिंदुस्तान बहुत पीछे जा रहा है। जिस भारत का हम लोग कल्पना करते थे वो भारत है नहीं, और पूरे दुनिया कर रहे, हम क्या दुनिया कर रही है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश के तमाम नागरिक को जात धर्म से ऊपर उठकर और संवैधानिक जो संस्थाएं है उसको बचाना होगा। और उसको नहीं बचाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सबका घर जलेगा। जब आग लगी है तो सबका घर जलेगा। कोई ये नहीं समझे कि मेरा घर बच जाएगा, किसी का घर नहीं बचने जा रहा है। हम तमाम लोग मरेंगे। उसमें हम कांग्रेसी जो है उसमें लोगों को यही कहेंगे कि भैया हमने तो मना किया था। मानना नहीं मानना आपका काम है। यही हम लोगों का उद्देश्य है कि जनता को जगाना, उसको सच से रूबरू कराना। क्योंकि टीवी वाले तो सिर्फ राम रहीम, आशा राम, 3 तलाक यही दिखाएंगे। वो तो यहाँ पर बेरोजगारी का क्या आलम है जो हमने 60 बरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महंगाई की क्या स्थिति है। लोग आज बड़ा बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से अपने माँ बहनों को सिलेंडर दे दिया। माँ बहनों तो पूछिए सिलेंडर कितने बार रिफिलिंग हुआ है इसका। आप लोगों का कुछ कहना है इस विषय पर, बताइए। मोदी जी तो सिलेंडर दिया, अभी 1250 को कर दिया है। सबको सिलेंडर रखा है घर में। हम जलावन से भंसा करते हैं, खाना बनाते हैं। आप लोगों को भी कोई समस्या है ना। हाँ बताइए। वो तो देश के मोदी जो है ना, स्वदेश के बिकाने के लिए चाहते हैं, भारत को नष्ट करने के लिए चाहते हैं। भारत जैसे है नष्ट हो जाते हैं, ऐसा ही चाहते हैं। अभी कड़वा तेल दे रहे थे 60-70 को किलो, अभी दे रहा है 220 को किलो। मिर्ची दे रहा है 250 को किलो। आग लगा दिया है गाँव में। कहाँ से खाएगा। भूखे मरते हैं हम लोग। दूसरे के खेत में खट कर खाते हैं, फिर भी चैन से नहीं रहते हैं। इतना महंगाई कर दिया है सब। चाची इतना धूप में जो आए हैं यहाँ पे, तो क्या क्यों आए हैं बताइएगा। कांग्रेस पार्टी को जगाने के लिए आए हैं, जनता को जगाने के लिए आए हैं। जो देश को हम बचाएंगे, जनता को जगाएंगे, मोदी को भगाएंगे, मोदी को नहीं रहने देंगे। मोदी को नहीं रहने देंगे। नारायण यादव है, मैं जिला डेलीगेट हूँ कांग्रेस का। आज भारत का लोकतंत्र खतरे में है। उसका मुख्य कारण है कि ये केंद्र की तानाशाह सरकार, मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार है, जो हमारे स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। हमारी जो भाषण की या बात करने की अभिव्यक्ति है उसको छीना जा रहा है। आज जो हमारी देश की जनता की आवाज़ को जो संसद में रखने का काम किया हमारे माननीय पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल जी, उस पर मानहानि का मुकदमा करके उसकी सदस्यता समाप्त की गई है, जो लोकतंत्र पर एक कुठाराघात है। और आज पूरे देश का विपक्ष उसको मुकाबला करने के लिए मोदी अडानी के संबंधों को जनता के बीच में लाने के लिए, जनता की गहरी कमाई को मोदी द्वारा अडानी को सपुर्द करने के संबंध में आज पूरे देश की जनता को जगाने की ज़रूरत है, उसको समझाने की ज़रूरत है, ताकि इस देश से इस तानाशाह जो निरंकुश सरकार है मोदी की सरकार, उसकी जनता के आवाज़ से उसको समाप्त किया जा सके। आने वाले चुनाव में हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस के प्रति या विपक्षी एकता जो पूरे देश में दिखाई जा रही है, या विपक्ष जो एकजुट होकर के मोदी अडानी को विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में सब सड़क पर उतर चुके हैं। उसी क्रम में हमारे कांग्रेस पार्टी ने भी सड़क पर उतर करके नुक्कड़ सभा के माध्यम से इस क्षेत्र के गांव कस्बे के लोगों को जगाने का काम का संकल्प लिया है। इसी के तहत हम लोग भी करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी चुनाव में 2024 में हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे राहुल जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, और हम पूरे विश्वास के साथ
हम उनको साथ देंगे, हमारे देश की जनता साथ देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। पाकुड़ रेलवे कॉलोनी दुर्गा मंदिर पाकुड़ के परिसर में 6 से 8 अप्रैल त्रिदिवसीय नौकुंडीय महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव शनिवार को समापन हुआ। 3 दिवसीय महायज्ञ में प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक हवन एवं शाम 5 बजे से 9 बजे तक कथा वाचन का पाठ चलता रहा, जिसमें साहिबगंज शक्तिपीठ से आए करुणादि कथावाचक एवं रीतादि कर्मकांडी मंच से सम्मिलित रूप से लोगों को हवन, कथा एवं परम पूजनीय गुरु जी की दीक्षा दिलाते थे। आखिरी दिन में हवन के पश्चात 30 लोगों को दीक्षा संस्कार दिलाई गई एवं परम पूजनीय गुरु जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया गया। दुर्गा स्थान में जो नौकुंडी गायत्री महायज्ञ शव संस्कार महा उत्सव हम लोग कर रहे हैं, शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में मानवता में देवत्व का उदय करना चाहते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग मानवता में देवत्व का उदय करने के लिए हवन दीप यज्ञ कल हुआ और इसके माध्यम से हम लोग संस्कार बच्चे लोग में संस्कार डालते हैं। 16 प्रकार के संस्कार हमारे यहाँ होता है। पुष्पन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, ये सब हम लोग कराते हैं। विवाह संस्कार हुआ, ये सब चीज़ हम लोग शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से इसमें देवत्व का उदय करना चाहते हैं। यज्ञ का समापन कब होगा? आज दोपहर में 8 तारीख है, आज दोपहर में पूर्णाहुति होगा, इसका समापन हो जाएगा। ये 3 दिन से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। 6 तारीख को कलश यात्रा किया गया, भव्य कलश यात्रा पूरे नगर में हमारा भ्रमण हुआ। द्वितीय दिन में हवन का कार्यक्रम हुआ, संध्या वेला में दीप यज्ञ का उत्सव मनाया गया और आज पूर्णाहुति होकर यज्ञ का संपन्न कराया जाएगा। पुस्तक मेला का भी आयोजन किया गया है। जी, हमारे गुरुदेव के द्वारा 3200 पुस्तकें लिखी गई हैं, जीवन उपयोगी पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का एक विराट मेला हमारे यहाँ लगा हुआ है, जो मानव को मानवता में क्या चाहिए वो हमारे गुरुदेव लिखे हुए हैं। हर विकल्प का उसमें है और वो मेला जुड़ा हुआ है, उसमें लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं। पुस्तक सभी परिजन लेकर जा रहे हैं हमारे बुक स्टॉल से। धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर धनघटा तहसील क्षेत्र के नोकता एवं कठेचा गांव के सिवान में लगी आग लगने से लगभग 400 से 500 बीघा गेहूं में आग लगने की सूचना क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक गणेश चंद चौहान को मिली। विधायक गणेश चंद चौहान ने खुद जान जोखिम में डालकर आग बुझाने का किया प्रयास। ऐसे विचारधारा के विधायक को संत कबीर नगर के धनघटा तहसील क्षेत्र की जनता सराहना कर रही है और क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमने ऐसा विधायक नहीं देखा जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने समर्थकों के साथ ग्रामीणों के साथ अथक मेहनत से आग बुझाने में पूरी मदद की है। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। देश भर में अपने संचालन व शायरी से प्रसिद्धि अर्जित करने वाले शायर हिलाल बदायूनी की उपलब्धि में एक और बड़ा इजाफा हुआ है। यूएसए एवं अफ्रीका की सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ने साहित्य के क्षेत्र में ख्याति एवं विशिष्ट उपलब्धियों व योगदान के लिए कस्बा वजीरगंज निवासी सुप्रसिद्ध शायर को मुंबई में 8 अप्रैल शनिवार को वर्ष 2023 की डॉक्टरेट मानद उपाधि प्रदान की है। हिलाल बदायूनी की इस उपलब्धि पर देश के नामचीन साहित्यकारों शुभचिंतकों ने शुभकामनाएं प्रदान की हैं। Myself Hilal Ahmed, Hilal Badauni. I am getting only doctorate from Central Christian University in Literature. So I am very thankful for this university for getting this honors. Thank you so much. बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बगहा स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से आ रही है, जहां रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर एक तेंदुए की मौत हो गई। तेंदुआ जंगल के एक ओर से निकलकर रेल ट्रैक के सहारे दूसरे भाग में जा रहा था। इसी दौरान गुजर रही मालगाड़ी से तेंदुए की मौत हो गई। तेंदुए का शव रेल ट्रैक पर 2 पटरियों के बीच फंसा हुआ मिला है। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और ट्रेन से कटकर हुई तेंदुए की मौत के मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के राजेंद्र पैलेस बबुआ के सासाराम बबुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सच्चिदानंद सिंह के समर्थन में कैमूर के सभी पैक्स के पैक्स अध्यक्ष मौजूद होकर सम्मान समारोह का आयोजन किया। आयोजन का संचालन पैक्स अध्यक्ष कबीर खान ने किया।
मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। जी बताएं कि अभी यहाँ पर प्रेस वार्ता करने का क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, दी सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हो रहा है। 12 अप्रैल को चुनाव है, उसी में समय कम है, तो हम लोग गेट टुगेदर सभी पैक्स अध्यक्षों को बुलाकर एक साथ अपनी बात को, उनकी समस्या को सुने हैं और रखे हैं, इसीलिए एक जगह बैठक बुलाया गया। आपके जीतने के बाद प्राथमिकता क्या होगी? जीतने के बाद प्राथमिकता यही है कि पैक्स की जो समस्या है, चाहे जिला की हो, पटना की हो, मैं उसे समाधान करूँगा। पैक्सों के पास अभी अरवा उसीना का चक्कर जो है बहुत भारी मुसीबत डाल दिया है, और दूसरा बात है कोऑपरेटिव बैंक जो है वो भी मतलब लेन देन का भी दिक्कत आता है, उसको कहाँ तक आप निदान कर पाएंगे? निश्चित रूप से कोऑपरेटिव बैंक में जो भी लेन देन में परेशानी होती है उसे मैं 100% वादा करता हूँ, उसे दूर करूँगा। रही बात अरवा उसीना की, तो सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने गलत निर्णय लेकर एकाएक उसीना किया है, जिसके चलते परेशानी बढ़ी है। अगर वही उसीना अरवा पार्ट वाइज करके किया जाता तो परेशानी उतनी नहीं होती। फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि रोहतास और कैमूर के लोग अरवा चावल खाते हैं, उन लोगों को अरवा चावल दिया जाए, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया और कहा कि नहीं, वहाँ के लोगों को जन वितरण में पीडीएस में अरवा चावल दिया जाए, इसके बावजूद भी लोग नहीं किए। क्या नाम है? मेरा नाम सच्चिदानंद सिंह, प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के दी सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर के किदवाई नगर में ई रिक्शा सवार से मोबाइल छीन कर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ा। पकड़े गए नाबालिग चोर की जमकर हुई पिटाई। चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। किदवाई नगर थाना क्षेत्र के म्यूजिकल फाउंटेन पार्क के पास की घटना बताई जा रही है। कानपुर से सीनू संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जनपद के दौरे पर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री जनपद को लगभग 2800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें लगभग 1000 से अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक वितरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के जनपद में आगमन से विकास को लेकर एक नई ऊंचाई मिलेगी और कार्यकर्ताओं का भी उत्साह दोगुना हो जाएगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।